जब भी यहाँ से जाते थे डिवोटीज जगन्नाथपुरी, हर जो जो तो जो आपका चतुर्मास्य आता है, तो चतुर्मास्य के वक्त डिवोटीज बंगाल से सारे ग्रुप बनाकर जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी में रहे वो संन्यास लेने के बाद। तो डिवोटी जो बंगाल के थे वो सारे के सारे महाप्रभु से तो मिलना चाहते ही हैं। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, चतुर्मास्य में आ जाओ, चतुर्मास्य में 4 महीने वहाँ पे रहो, और 4 महीने मेरा संग मिलेगा, हम लोग सब कीर्तन्स करेंगे, और फिर बंगाल में आके अपना जो काम वाम है अपना करते रहना। क्योंकि चतुर्मास्य में बारिशें होती हैं नहीं, और इसलिए जो रूट्स सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि रोड तो थी नहीं पहले, कच्चे रास्ते से सारा कीचड़ हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, तो इसलिए ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल थी चतुर्मास्य में। इसलिए लोग जनरली ट्रैवल नहीं करते थे, बिजनेस ज़्यादा नहीं होता था। तो महाप्रभु ने कहा चतुर्मास्य में आओ सब लोग। सब लोग यहाँ से ग्रुप बना के जाते थे, और वो ग्रुप का जो लीडर थे वो शिवानंद सेन थे। शिवानंद सेन की ओरिजिनल फ़ोटो भी है हम लोगों के पास, वो बांग्लादेश में उनका टेम्पल है, और वहाँ पर उनकी ओरिजिनल फ़ोटो वो वाली नहीं, पेंटिंग किसी ने बना रखी है। क्योंकि शिवानंद सेन आई मीन टू से ही वॉज क्वाइट रिच, पैसे उनके पास ओरिजिनली पैसे थे, और वो अफोर्ड कर सकते थे अपने लिए, वो नहीं बनाते थे चित्रपट, तो उन्होंने किसी ने पेंटिंग बनाई थी। शिवानंद सेन के पुत्र थे, कौन पुत्र था किसी को पता है? हाँ, कवि कर्णपूर्ण दास। और शिवानंद सेन और कवि कर्णपूर्ण दास का मंदिर भी है यहाँ गौड़ मंडल में, कहाँ पर है भूलिया, चैतन्य डोबा के पास कहीं है, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो एनीवे, शिवानंद सेन ग्रुप बनाकर जाते थे, सारे डिवोटीज को लेके जाते थे जगन्नाथपुरी, और रूट यही है, यहीं से जाएंगे। तो मैंने पहले बताया था कि डिवोटीज जनरली गंगा जी बोट से जाते थे, नहीं बताया था मैंने, रोड से आना मुश्किल था। अगर बोट से जाओगे तो ये गंगा जी सामने ही, यहाँ से निकलेंगे डिवोटीज। रोड से जाओगे तब भी पानी हटी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए सारे डिवोटीज, महाप्रभु के जितने डिवोटीज हैं, महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु के डिवोटीज, अद्वैताचार्य के डिवोटीज, सब यहाँ पर आए हुए हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो रुकेंगे भी नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ से बस निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवोटी रहते थे, राघव पंडित रहते थे, और भी डिवोटीज यहाँ पे रहते थे। वासुदेव गोविंद दत्त जी यहाँ पे संन्यास के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। सो देयर वर मेनी डिवोटीज स्टेइंग हियर। सो ये एक्चुअली जंक्शन हो गया, जैसे अगर आपको पंजाब और हरियाणा से जो भी, अगर आपको साउथ इंडिया जाना है तो दिल्ली से होके जाना पड़ेगा, नहीं, दिल्ली जंक्शन है, दिल्ली तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको मोस्टली। सो ऐसे जंक्शन था। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और जब नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, तब भी इसी रूट से होके हो गए हैं, संन्यास का जो रूट है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु के ऑलमोस्ट सारे डिवोटीज के चरण पढ़े, और हम लोग आज यहाँ पर हैं, नहीं। मगर यहाँ पर पानीहटी में 3 इम्पॉर्टेंट पास टाइम्स हुए हैं, 3। सबसे पहला जो लीला हुई है वो है नित्यानंद प्रभु की, और वो नित्यानंद प्रभु ने 2 लीलाएं की यहाँ पर, 2 बार आए यहाँ पर, 2 बार तो नहीं कई बार आए होंगे, क्योंकि पानीहटी के जस्ट आगे अगर आप इस तरफ जाओगे बिल्कुल पास एक और जगह खड़दा नित्यानंद प्रभु के रहने की जगह है। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उनके साथ 3-4 लोग उनके साथ असिस्ट करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, अकेले थोड़ा ना जाएंगे। उनमें से एक नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, और कौन था? नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित थे, I'm just forgetting who was there. 2-3 जने और थे जो ट्रैवल कर रहे थे। सो जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो महाप्रभु ने कहा चलो मैं तो जगन्नाथपुरी आ गया हूँ, मैं तो नवद्वीप में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नवद्वीप में मेरा घर है, सची माँ है, मेरी वाइफ भी है, और मैं वहाँ पे रहूँगा
तो लोग निंदा करेंगे कि वे संन्यास लेके अभी अपने घर में ही रह रहे हैं, अब अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। सो उन्होंने कहा मैं तो जगन्नाथपुरी ही रहूँगा। वैसे भी मेरी माँ जो है सची माँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम जगन्नाथपुरी रह लो तो तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। महाप्रभु का आइडिया था वृंदावन जाने का संन्यास के बाद, तो उन्होंने कहा वृंदावन मत जाओ, वहाँ पे आना मुश्किल है, तुम जगन्नाथपुरी रहो। ये एक बाहरी कारण था जगन्नाथपुरी में रहने का। इंटरनल कारण था जगन्नाथपुरी में जाने का, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा हैं, बलदेव जी हैं। जगन्नाथपुरी मथुरा का प्रतीक है, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। अब कृष्ण बलराम हो तो ठीक है, सुभद्रा जी क्या कर रही हैं? सुभद्रा जी कभी वृंदावन नहीं आई है ना, वृंदावन कब आई है सुभद्रा जी? तो सुभद्रा जी वहां पर है, इसका मतलब है कि जगन्नाथ मंदिर में जो दर्शन है वो वृंदावन कृष्ण के दर्शन नहीं है, वो किसके दर्शन है? मथुरा कृष्ण, क्योंकि मथुरा में ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। सो चैतन्य महाप्रभु वहां पर चले गए, और चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते थे तो वो मानते थे मैं मथुरा में हूँ। और मथुरा में जब वो वहाँ पे, तो नवद्वीप मायापुर वृंदावन का प्रतीक है, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न है। सो वहाँ पे चले गए, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि वृंदावन के पास रहने से अच्छा है वृंदावन के दूर रहना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ही ये है, पास जाओगे तो प्रेम धीरे धीरे होगा, दूर जाओगे तो प्रेम बहुत जल्दी होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए। चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षा है विरहे। सॉन्ग क्या चल रहा है? कुछ पूछना प्रभु क्या हो रहा है? सो चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षा है विरह की, भगवान से विरह अनुभव करना। शिला प्रभुपाद ने बोला है कि वी हैव टू बी एडवांस्ड इन सेपरेशन फॉर कृष्णा। कोई बंद कराएगा इसको? तार काट दी क्या? इंडियन तरीका यही होता है। सो प्रभुपाद ने कहा है कि हमारी जो शिक्षा है वो है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यू हैव टू बिकम एडवांस्ड इन मूड्स ऑफ सेपरेशन। भगवान से विरह अनुभव करना वो महाप्रभु ने सिखाया। जितना भगवान से दूरी महसूस करेंगे उतनी भगवान के पास होंगे। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। सो जगन्नाथपुरी जाने के दो कारण थे। एक तो सची माँ, उनकी माँ ने बोला अभी पास रह लो, सारे डिवोटीज ने बोला पास रह लो, वो बाहरी कारण था। अंतरंग कारण ये था दिखाना कि विरह क्या है। सो जगन्नाथपुरी गए, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए तो प्रचार कौन करेगा यहाँ पर? नवद्वीप में गौड़ मंडल में कितने सारे लोग थे। और मैंने पहले बताया था बंगाल में दो तरह के लोग थे, एक तो बिल्कुल टॉप और एक बिल्कुल लो। मिडल लोग कोई था ही नहीं। बिल्कुल टॉप थे ब्राह्मण, वैष्णव, और बिल्कुल लो लोग थे जो कि तो डाकू लोग, और तो तारकेश्वर एरिया में लोग ऐसे गंदे डाकू थे जो कि नर बलि करते थे। तांत्रिक नहीं होते जो मांस खाना, नर बलि करना, पशु बलि करना, सब कीचड़ बना हुआ था। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई निताय को श्रीपाद कहते थे कि श्रीपाद अब मेरे बिना मैं नहीं होऊंगा तो प्रचार कौन करेगा? हम लोग यहाँ पे धराधाम पे हरि नाम संकीर्तन करने आए हैं, हरि नाम का प्रचार करने आप कौन करेगा? मैं तो यहाँ बैठ गया संन्यास लेकर। तब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला श्रीपाद आप जाइए नवद्वीप, आप वहाँ पे प्रचार कीजिए, जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद फिर चैतन्य चरितामृत में पॉपट में लिखते हैं कि चैतन्य को सिखा रहे हैं कि जो भगवान नहीं कर सकते भक्त कर लेते हैं, इसलिए भक्तों को भगवान से ऊपर माना जाता है। भगवान के तो हाथ बंधे हुए थे, यहाँ आ नहीं सकते लीलावश, मगर नित्यानंद प्रभु आ सकते हैं। नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत मतलब होता है महाप्रभु सन्यासी रूल्स में बंधे हुए हैं, नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। अब सन्यास से भी ऊपर होता है अवधूत।
जैसे परमहंस होते हैं ना, घूमते रहते हैं, कोई नियम नहीं, नियमों से परे होते हैं वो। सब लोग जानते ही थे नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु थोड़े से पागल हैं, आगल पागल ऐसा कहा जाता है। सारे पागलों में सबसे बड़े पागल हैं, प्रेम में पागल है नहीं। तो कभी कभी ऐसे घूमते रहते हैं, कभी कभी नदी में कूद जाते हैं, कभी अजीब अजीब हरकतें। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा तुम जाओ, तुम प्रीचिंग करो। और नवद्वीप जाके वहाँ पे 2 जनों को प्रीचिंग करना। सबसे पहले तो अमीर लोगों को, क्योंकि वो मेरी पकड़ में नहीं आए, क्योंकि अमीर महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, उनकी बात कौन सुनेगा। और वैसे भी महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो क्या करते थे, उनको क्या नाम, उनका नाम क्या था, निमाय पंडित। उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ था संस्कृत सिखाने का। अब स्कूल टीचर की बात कौन सुनेगा, जो गोल्ड मर्चेंट्स थे यहाँ पर, सुवर्ण बणिक। अगर आप सीधा गंगा जी पार करोगे, गंगा जी पार करके थोड़ी दूर पे जाके एक गांव आएगा सप्तग्राम। सप्तग्राम में सारे के सारे गोल्ड मर्चेंट्स थे, और उसकी बात मैं अभी करूँगा। उसके बाद अगर आप कटवा साइड जाओ, कटवा साइड के पास एक जगह है उदाहरणपुर, वहाँ पे महाप्रभु के डिवोटी थे उदाहरण दत्त ठाकुर, वहाँ पे भी सारे गोल्ड मर्चेंट्स थे। सो ये सारे के सारे जो गोल्ड मर्चेंट्स, मतलब बनिया कम्युनिटी होती है ना सारी। तो महाप्रभु ने कहा ये तो मेरे जाल से निकल गए। महाप्रभु ने कहा मैंने प्रेम जाल बिछाया है और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति उसमें फंस जाए, ये तो निकल गए। सो इसलिए तुम इनको जाके पकड़ो, पहला। दूसरा, महाप्रभु ने कहा उन लोगों का उद्धार करो जो बिल्कुल नीचे हैं, जैसे तांत्रिक लोग, डाकू लोग, मर्डर करने वाले, उनका उद्धार करो। वो भी मेरे जाल में नहीं फंसे, क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया। सन्यासी के पास थोड़ा डाकू और ऐसे लोग आएंगे, तांत्रिक लोग। इनको पकड़ो, तुम्हारी ड्यूटी है। सो महाप्रभु ने जब निताय श्रीपाद ने कहा कि आपको छोड़ के कैसे जाऊँ मैं, महाप्रभु ने कहा देखो भी, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं होगा। काम इम्पॉर्टेंट है या मेरा संग इम्पॉर्टेंट है? क्या इम्पॉर्टेंट है? भगवान का काम करना इम्पॉर्टेंट है, भगवान का संग? काम होना चाहिए नहीं। संग तो भगवान का मिल जाएगा, अगर भगवान का काम करते रहोगे भगवान अपने आप संग देंगे। अब वो भी बात है, जब नित्यानंद प्रभु प्रचार करने आए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई नहीं, तुम प्रचार करो, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। और वो लीला यहाँ पर हुई है। नित्यानंद प्रभु ने पानीहट्टी में हमें सिखाया है दूसरी शिक्षा। पहली शिक्षा तो क्या थी, महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी दिखाने के लिए कि नवद्वीप गौड़ मंडल से दूर रहोगे तो प्रेम जल्दी होगा। नित्यानंद प्रभु ने दूसरी शिक्षा दी पानीहट्टी में कि मैं क्या कह रहा था, आई जस्ट लॉस्ट द थ्रेड, भूल ही गया। हाँ, काम। नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा दी। जब नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी आए, यहाँ पर उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए यहीं पर। अभी बताऊंगा कैसे हुए। बट नित्यानंद प्रभु ने हमें सिखाया, अगर भगवान का काम करते रहोगे, हरि कार्य साधका, भगवान का काम है प्रचार, मेन काम तो प्रचार ही है नहीं, तो अपने आप भगवान का संग मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं और कुछ ऐसे महान भक्त होते हैं जिनके पास भगवान आते हैं। अब जैसे मायापुर मंदिर में इतनी भीड़ थी, आज सुबह देखा था ना, कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितने हज़ारों लोग खड़े थे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, क्वेश्चन ये है कि भगवान किसको देख रहे हैं भीड़ में, किसको देखेंगे। भी मान लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ है और कोई लेक्चर दे रहा है यहाँ पर, तो अगर इतनी सारी भीड़ में अगर उसका कोई रिलेटिव होगा तो देखेगा नहीं देखेगा उसको। चलो अभी कोई लेक्चर दे रहा है तो उसका कोई चाचा मौसा बैठा हो, सीधा देखेगा अरे वो यहाँ पे बैठा है, नहीं, उसकी टेंशन वहीं पे जाएगी, बाकी तो अनजान लोग हैं। सो इसलिए अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, उनका काम करेंगे जैसे नित्यानंद प्रभु ने किया, तो महाप्रभु की डायरेक्ट अटेंशन हम पे आएगी, चाहे हम उनसे दूर बैठे। हम भगवान का ध्यान लेना चाहते हैं, भगवान का सानिध्य मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर ये सिखाया, हमें शिक्षा दी है कि भगवान का कार्य करोगे तो जब भी भगवान का स्मरण करोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे, चाहे आपकी आंखों के सामने हो, चाहे आपके हृदय में हो।
और अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो भगवान के साथ भी बैठे हो गए तब भी दिमाग खाली रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल काला कृष्णदास। काला कृष्णदास साथ में ही था, महाप्रभु के सर्वेंट था। साउथ इंडिया ट्रिप में, दक्षिण भारत का जो ट्रिप हुई उसके अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में था, सेवक था, दिमाग खाली। और खाली दिमाग शैतान का। तो वो पता नहीं सेवक था और पता नहीं कहाँ किसी औरतों के पीछे पड़ गया और पता नहीं दिमाग आउट हो गया उसका। तो केरला जब गए पहुँचे वो, तो वहाँ पता नहीं क्या औरतों के पीछे पड़ गया, सीड्यूस हो गया, वहाँ उनको पकड़ के ले गए, शराब वराब पिला, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, कोई भूत घुस गया क्या हुआ। बट आइडिया ये था, काला कृष्णदास ने हमें सिखाया कि भगवान के साथ रहते हुए भी आपका दिमाग खाली हो सकता है। नित्यानंद प्रभु ने पानीहट्टी में सिखाया कि भगवान से करोड़ों हजारों मील दूर होकर भी भगवान के साथ रह सकते हो। ये लीला यहाँ पर, ये शिक्षा दी नित्यानंद प्रभु। जब फिर महाप्रभु ने कहा जाओ नवदीप जाओ, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, और आशीर्वाद है जब भी तुम स्मरण करोगे मैं प्रकट होऊंगा। तो सीधा महापुरी से नित्यानंद प्रभु नवदीप आए। और नवदीप जाने से पहले, हम वहाँ से आए ना नवदीप से, ये रूट पड़ा हुआ, इस रूट में तो आएंगे ही आएंगे, आगे जा नहीं सकते, गंगा जी ऐसी ही जा रही हैं। यहाँ पर आए तो सबसे पहले पानीहट्टी में रुके, यहाँ पर रुके थे फर्स्ट स्टॉप। बीच बीच में रुके होंगे बट एक्चुअली मेजर स्टॉप यही था। यहाँ पे 3 महीने रुके वो पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु। क्यों रुके यहाँ पर? यहाँ पे 2 कारण से रुके थे। एक तो कि यहाँ पे राघव पंडित डिवोटी रहते थे। ये जगह यहाँ पे पास में राघव पंडित जी का घर है। तो राघव पंडित जी रुके थे यहाँ पर, और राघव पंडित महाप्रभु के डिवोटी थे, और उनकी बहन दमयंती चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी थी। 2 राघव पंडित और उनकी बहन। अब राघव पंडित शादीशुदा थे नहीं थे, एग्जैक्टली शादीशुदा थे, आई डोंट थिंक सो। मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो मैरिड थे। आई थिंक ब्रह्मचारी होंगे राघव पंडित के। उनकी बहन भी थी, बहन भी आई थिंक, आई डोंट नो वेदर शी वाज मैरिड और नॉट, बट दोनों यहाँ पे रहते थे क्योंकि उनके वाइफ और उनके हस्बैंड का मेंशन नहीं है। भाई बहन रहते थे, चैतन्य प्रभु के डिवोटी थे। और नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आके रहे, उसका एक कारण था। 3 महीने यहाँ पे रहे क्योंकि जनरल महाप्रभु ने कहा तुम जाके प्रचार करो, है नहीं, नवदीप में। अब प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को कोई सेंटर भी चाहिए, नहीं कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे रहेंगे, वहाँ से प्रीचिंग, जैसे मंदिर बनाए कोई जगह होनी चाहिए ना, कोई जगह चाहिए जहाँ पे रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु का पहला ऑर्डर क्या था, किसको प्रीचिंग करनी है? अमीरों को। अब अमीरों को प्रीचिंग करने के लिए आपको अच्छी ड्रेस पहननी पड़ेगी, नहीं? प्रभुपाद कह देते फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। आप ऐसी भंगियों में चले जाओगे, वो अपने गेट के अंदर ही नहीं घुसने देगा। तो आपको अच्छे से ड्रेस करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अगर आप ड्रेस करोगे तो, और बड़े बड़े लोगों को प्रीचिंग करोगे, तो भाई अब वो पूछेंगे भी तुम करते क्या हो, पहली बात तो पूछेंगे। तो कुछ ना कुछ प्रोफेशन भी होना चाहिए। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो कहेगा मेरी वाइफ कोई नहीं है भैया, ये रिलायबल आदमी नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है, भगा देंगे। करोड़पति होते हैं वो सब पूरा एड्रेस पूरा जानते हैं ना वो लोग, भाई हम इसको डोनेशन दे या कन्वर्ट हो, पूरा जानना चाहते हैं। ऐसे थोड़े ना कि संत आए पैर छू लेंगे, ऐसे नहीं होते वो लोग। पूरे नास्तिक और अहंकारी और पैसे ही पैसे। सो भाई वो बताएंगे हाँ भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरी वाइफ ये हैं, बच्चे ये हैं, मैं काम ये करता हूँ, तब तो रिलायबल आदमी बनेगा कुछ। तो नित्यानंद प्रभु का यहाँ पर आकर वो ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु का काम कैसे होगा, 2 इच्छाएं पूरी कैसे होंगी। उसके लिए उनको एक जगह चाहिए थी रहने की, और शादी करनी थी। अब नित्यानंद प्रभु पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो 24 साल की उम्र में संन्यास लिया हम। उस टाइम नित्यानंद प्रभु की एज कितनी थी, किसी को पता है? एज कितनी थी नित्यानंद प्रभु की? हाँ, पता है या नहीं पता? इंडियंस नहीं बोल दो यार, तुक्का क्यों मारना है? इंडियंस की आदत है कुछ ना कुछ बोलते रहना। हाँ, वो 24 इयर्स के थे महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु आई थिंक उस टाइम, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 32 इयर्स के थे, 12 साल बड़े हैं।
32 ही थे आई थिंक, 24-32, 12 साल बड़े। 20 साल तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, 20 साल तो उनके पापा बन जाएंगे। 32 या एज फार एज रिमेंबर। सो 32, तो यहाँ पर आए 32 साल तक आजीवन ब्रह्मचारी, और अब उनको महाप्रभु का काम करने के लिए शादी करनी थी। अब शादी करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि नवदीप और गौड़ मंडल में सब जानते थे नित्यानंद प्रभु कौन है, ब्रह्मचारी है, नहीं अवधूत हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है शादी वादी इससे, सब जानते थे। अब उनको शादी करनी है, तो आप बताओ अगर कोई पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे फिर शादी कर ले तो कितनी बेइज्जती नहीं होगी? होगी नहीं होगी? यस, अगर मैं शादी कर लूँ कितनी बेइज्जती होगी? ओकेशन को क्या हो गया, हाँ बहुत अच्छा शादी कर ली, पागल हो जाओ तो इतनी बेइज्जती होगी यार, फिर हम मुँह शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सो नित्यानंद प्रभु आप सोचो 32 ईयर्स वो ऐसे रहे, और फिर उनको शादी करनी है। उन्होंने तीसरी शिक्षा दी यहीं पानीहट्टी में, पानीहट्टी में तीसरी शिक्षा दी। नित्यानंद प्रभु बैठ के सोच रहे हैं मैं शादी किससे करूं, और उनको पता है कि उनकी बेइज्जती भी होगी, बट उन्होंने दिखाया भगवान का काम करने के लिए चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए हम स्वीकार करेंगे, चाहे भगवान हमारी सबके सामने बेइज्जती कर दें, भगवान ही प्लानिंग करें इसकी चैतन्य महाप्रभु का ही प्लानिंग है कि नित्यानंद प्रभु की बेइज्जती हो, क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर दिया शादी करो, उन्होंने तो ऑर्डर किया मीरा को प्रीचिंग करो, अब शादी करना ज़रूरी है, उसके लिए घर चाहिए, घर है तो शादी होगी, वरना आश्रम में रहो भाई। सो नित्यानंद प्रभु ने तीसरी शिक्षा दी यहीं पानीहट्टी में कि भगवान की सेवा के लिए अगर बेइज्जती करानी पड़े तो बेइज्जती कराने के लिए रेडी रहना चाहिए। और जनरली हमारे केस में क्या होता है, हमारी कोई और बेइज्जती करता है ना, हम अपनी बेइज्जती थोड़ा ना कराते हैं, हमारी कोई बेइज्जती करता है फिर हम उसको जो गंदे डिवोटी होते हैं वो दोबारा से उसकी बेइज्जती कर देते हैं, जो अच्छे डिवोटी होते हैं वो उसको पी जाते हैं, सहन कर लेते हैं, नहीं वो नहीं बोलते कि मेरी बेइज्जती हो गई। वो अच्छे डिवोटी वो होते हैं, गंदे डिवोटी होते हैं बेइज्जती हो गई, हाँ इसने ये कर दिया तो वो दोबारा उल्टा बोलेंगे, अरे मेरे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैष्णव नहीं होता, वैष्णव होता है क्या, वैष्णव क्या बोलता है, अगर उसके बाद कोई हो जाए, उसको अपमान हो जाए तो वैष्णव क्या बोलेगा, वैष्णव क्या बोलता है, क्या वैष्णव बोलता है मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, चाहे मैं सही हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मैं ये अपमान भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करता हूँ। ये असली डिवोटी है मगर नित्यानंद प्रभु एक स्टेप आगे हैं। नित्यानंद प्रभु ने किसी दूसरे ने बेइज्जती नहीं की, नित्यानंद प्रभु प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी बेइज्जती खुद हो। ऐसा आप लोग करते हो, कोई करता है, कोई करता है यहाँ पर, मगर उल्टा करते हो, आप ऐसी प्लानिंग करते हो कि मेरी प्रशंसा हो, है ना, मैं इतनी अच्छी सेवा करके दिखाऊंगा कि सारे भक्त कहेंगे वाह वाह, और गुरु की नज़र में मैं महान बन जाऊंगा, गुरु भी कहेंगे क्या भक्त है। हमारा उल्टा सिस्टम चल रहा है, नित्यानंद प्रभु का उल्टा सिस्टम चल रहा है। ये तीसरी शिक्षा पानीहट्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नित्यानंद प्रभु ने दी हैं। मतलब वैसे तो जितनी भी कथाएं होती हैं यहाँ पर, वो लोग बोलते हैं भाई नित्यानंद प्रभु ने दही बांटा, चिड़वा बांटा, लोगों ने खा लिया, आ गए, और हरे कृष्ण बोला, हरि बोल नहीं बोल रहा, कथा हो गई, जाओ प्रसाद खाओ ये होता है। मगर मैं आपको ये सब नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। मैं आपको मेन टीचिंग्स बता रहा हूँ जो नित्यानंद प्रभु चाहते थे सिखाना। तो तीसरी शिक्षा क्या दी, तीसरी शिक्षा कि वो दूसरी शिक्षा थी, काम इम्पोर्टेंट है कि भगवान की सेवा के लिए अपना अपमान भी कराना पड़े तो कराने के लिए रेडी होना चाहिए आपको। बल्कि अगर अपना अपमान करने से भगवान की सेवा बढ़ रही है तो आप प्लानिंग करो कि आपका अपमान हो जाए। अब ये करना बहुत मुश्किल है, ये आप 10 जन्मों में भी नहीं कर सकते, बट जो कर जाएगा उसको नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद मिल जाएगा। जो इस तरह से हमें, मैं नहीं कह रहा जानबूझ के बेइज्जती कराते रहो, मगर जो इस तरह से सोचेगा वो पानीहट्टी में रह रहा है। जो इस तरह नहीं सोच रहा वो यहाँ पे रह के भी नहीं रह रहा, वो कहीं और रह रहा है, वो संसार में रह रहा है, पानीहट्टी में नहीं है वो।
क्योंकि विचारों, कृष्णा कॉन्शियसनेस, विचारों से ही हम धाम में होते हैं। तभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि तुम पानीहाटी, तुम गौड़ मंडल नवद्वीप में नहीं हो, तुम बंगाल में रह रहे हो। अगर आपकी चेतना है तो यहाँ पर हो, नहीं है तो यहाँ पे पड़े रहोगे बंगाल में, धाम में घूमते रहोगे, खाते पीते रहोगे और ऑर्डिनरी तरीके से मर जाओ। कई लोग रह रहे हैं, उनको क्या मतलब है, यहाँ पे रह ही रहे हैं। सो तीसरी शिक्षा दी नित्यानंद प्रभु ने, यहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु प्लानिंग तीसरी कितनी तो चौथी शिक्षा दी। नित्यानंद प्रभु यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं 3 महीने। अब भाई शादी करनी है तो टाइम तो लगेगा ना, लड़की ढूंढनी है, एक रात में तो नहीं हो जाएगा। 3 महीने रहे वो यहाँ। और तीसरी चीज उनको ढूंढना है प्रॉपर्टी, कोई घर चाहिए रहने के लिए। और घर भी अगर करोड़पतियों को प्रीचिंग करनी है तो छोटे मोटे फ्लैट से तो काम नहीं चलेगा कि ऐसा घर बना लें, कोई महल चाहिए, तभी तो करोड़पति आएंगे। हाँ भाई यार ये हैं इनसे जुड़ते हैं हम। तो कोई महल की प्लानिंग कर रहे थे वो। अब वो ढूंढने में उसमें भी टाइम लगता है। सो उन्होंने सारे डिवोटीज को बोला, स्पेशली शिवानंद सेन को बोला कि भी देखते रहो। शिवानंद सेन थोड़े से मैनेजर भी थे, फाइनेंस वाले भी थे, प्रॉपर्टी डीलर भी थे। प्रॉपर्टी डीलर समझते हैं ना आप, शिवानंद सेन का काम ये था, प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस और मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि तुम देखते रहो, थोड़ा ध्यान करना। 2-3 जनों को और को बोला था। तो नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पे फिर 3 महीने के अंदर उनको उन्होंने विवाह किया। किससे विवाह किया उन्होंने? हरे कृष्ण। किससे विवाह किया? या एक व्यक्ति थे सूर्यदास सरखेल, गौरीदास और सूर्यदास। गौरीदास पंडित अंबिका कलना, जो शांतिपुर गए थे ना, शांतिपुर के गंगा जी के उस पार अंबिका कलना, वहाँ पे गौरीदास पंडित रहते थे। उनके भाई सूर्यदास पंडित, सूर्यदास सरखेल उनका कास्ट था, वो रहते थे शीतल गांव में। एक जगह शीतल गांव बंगाल में अभी भी है, आप जाके दर्शन कर सकते हो, वहाँ पे रहते थे। मगर क्योंकि उनके भाई अंबिका कलना में रहते थे तो मिलने आते रहते थे, तो उन्होंने अपने घर यहाँ पे भी बना रखा था। उनकी 2 पुत्रियाँ थीं जिनका नाम था जहानवा और दूसरी पुत्री वसुधा देवी। तो नित्यानंद प्रभु का विवाह उनसे हो गया। उन्होंने कहा, वो भी उसमें भी थोड़ा ड्रामा चला था, उन्होंने हाँ कर दी फिर ना कर दी थी। पहले तो विवाह हो गया, उन्होंने कहा ठीक है नित्यानंद प्रभु से शादी करेंगे, बहुत अच्छा है। नित्यानंद प्रभु, वो तो सूर्यदास को पता है डिवोटी हैं। सूर्यदास, अब जनरली रिश्ता सेट आता है तो रिलेटिव्स ना कटाते हैं बीच में, नहीं तो सूर्यदास सरखेल के रिलेटिव्स कहने लगे यार नित्यानंद से शादी तो कर दें, महान है मगर ना क्या प्रॉपर्टी है ना कोई जगह रहने की है, हम दोनों लड़कियां कैसे देंगे? होता है नहीं, शादी में होता है, नहीं होता है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि भाई सबसे पहले प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो उनको बिल्कुल इसके यहाँ पे पास एक जगह खड़गा, हम अगली बार आएंगे, अगली बार जिंदा रहोगे तो आ जाना, ले आएंगे आपको कोई नहीं, बट मैं रहा तो वो भी बात है। देखते हैं, खड़गा आएंगे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। खड़गा में उन्होंने बहुत बड़ा महल खरीदा। आप जाओगे ना, बहुत बड़ा महल, मतलब बहुत बड़ा फोर्ट है, फोर्ट टाइप का है, बहुत बड़ी लैंड है वहाँ साथ में। और वहाँ पे उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की स्थापना की। फिर सूर्यदास सरखेल ने कहा अब ठीक है, फिर शादी हो गई, भाई सेट हो गए। और भाई उन्होंने पूछा काम क्या करते हैं, कुछ काम भी तो करना होगा। तो नित्यानंद ने कहा कोई नहीं, मैं अभी कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा सारे अमीर करोड़पतियों से, अपना काम चल जाएगा। प्रीचिंग करेंगे ना तो डोनेशन तो आएगी। तो सारे रिलेटिव्स तो उनके भोगी थे सूर्यदास सरखेल, उन्होंने कहा ठीक है कर दो। वो सब ड्रामा हुआ था वहाँ, अंबिका कलना में हुआ था। सो यहाँ पे उन्होंने शादी कर दी और उन्होंने प्रॉपर्टी ली, 3 महीने में सेट हो गए। और 3 महीने बाद वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए? खड़गा शिफ्ट हो गए, पास में ही है। तो 3 महीने नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की। 3 महीने रहे हैं यहाँ पर, यू कैन इमेजिन। किसी भी स्थान पे नित्यानंद प्रभु इतने टाइम नहीं रहेंगे एक्सेप्ट खड़गा में फिर पूरा रहे। 3 महीने यहाँ पे रहे, इसलिए ये पानीहाटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नित्यानंद प्रभु ने तो कितनी शिक्षा हो गई थी नित्यानंद प्रभु की? 5वीं शिक्षा नित्यानंद प्रभु ने दी। जब शिफ्ट हो गए वहाँ तो शादी भी हो गई, महल भी हो गए। नित्यानंद प्रभु को क्योंकि प्रचार करना था, नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को ड्रेस किया बहुत महंगे कपड़ों में, सिल्क के कपड़े पहनते थे।
और 10 उंगलियों में अंगूठियाँ थी हीरे की, अंगूठे में भी अंगूठी थी, यू कैन इमेजिन, 10 में ऐसे, 10 में हीरे की अंगूठी, एक हीरा यहाँ पे था टर्बन पे, एक हीरा यहाँ पे लटका हुआ था, और मुंह में पान खाते थे और हाथ में छड़ी थी। ही लुक्स, पता नहीं यहाँ पे तो फोटो नहीं है, बट ही लुक वेरी ब्यूटीफुल, ब्लू ड्रेस थी उनकी। सो बहुत लैविश लाइफस्टाइल, लैविश समझते हो, बहुत अमीरों का रहना सहना था। सो 5वीं शिक्षा उन्होंने दी कि भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल हो ले लो। सबसे पहले, इससे पहले नित्यानंद प्रभु परम वैरागी, और अब नित्यानंद प्रभु लोगों की नजर में परम भोगी। शादी भी कर ली, प्रॉपर्टी भी आ गई, पान भी खा रहे हैं, हीरों की अंगूठियां, ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा वो लोगों ने बहुत बेइज्जती की नित्यानंद प्रभु की, इतनी बेइज्जती हुई कि 2 ग्रुप्स बन गए। कुछ लोगों का फेथ नित्यानंद प्रभु पे 0 हो गया, उन्होंने कहा भैया ये क्या हो गया इनको, नहीं ऑफ कोर्स नहीं, हम तो इन पे फेथ करते थे। ग्रुप्स बन गए, नित्यानंद पार्टी बन गई, चैतन्य वो पार्टी बन गई, अद्वैत आचार्य का ग्रुप अलग बन गया, अद्वैत आचार्य के डिवोटीज का फेथ हट गया नित्यानंद प्रभु के डिवोटीज पे। नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है भगवान का काम होना चाहिए, हम तो उसमें इंटरेस्टेड हैं, तुम्हें जो समझना है समझो। सो 5वीं शिक्षा दी, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से भगवान की सेवा के लिए जो भी लेना हो स्वीकार कर लो, मगर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो गुरु से पूछ लो, है ना। ऐसा नहीं है आप अभी अपने पंजाब और दिल्ली और झारखंड जाके बोलो हम भी प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रभु जी सोचे एक और शादी हम भी करेंगे, भगवान की सेवा करनी है। उनकी वाइफ कहेगी कि नहीं नहीं अरे 2 शादी की हम भी करेंगे, हम भी पान कर, दैट्स नॉट द होल पॉइंट। नित्यानंद प्रभु ने सिखाया अनुकूल चीज़ ले लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सो ज़रूरी था नित्यानंद प्रभु ने ऐसे फिर घड़दा में अपनी लीला की, बहुत सारे अमीरों को कनेक्ट किया, फिर तो कनेक्ट हो ही जाएंगे नहीं उनसे, उनको डिवोटी बनाया, डाकुओं को डिवोटी बनाया। नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर लीला की, यहाँ पर आए, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो उनके भी पदार्पण यहाँ पे हो गए। और जो मेन जो पास टाइम यहाँ पे हुआ है, नित्यानंद प्रभु एक बार दोबारा आए अपने डिवोटीज के साथ, तो गंगा जी के उस पास सप्तग्राम है, वहाँ पे एक डिवोटी रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने बार बार उन्होंने कोशिश की महाप्रभु के संग पाने की, मगर संग नहीं मिला, तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने आए। महाप्रभु ने भेज भी दिया अभी तुम घर में रहो, नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद मांगने हैं। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ स्वामी को कहा कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के बिना महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो। निताय करुणा बिना, निताय की करुणा के बिना महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये 7वीं शिक्षा दी। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, अपने आश्रम से उन्होंने इतनी सारी शिक्षाएं दी। 7वीं शिक्षा दी, उनकी कृपा के बिना महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होती। रघुनाथ दास गोस्वामी आए, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरा आशीर्वाद लेने के लिए पहले वैष्णवों का आशीर्वाद लो। सो इसलिए उन्होंने सारे वैष्णवों को बोला यहाँ पर वो खिलाओ उनको, दही चुड़वा और दूध चुड़वा। तो सारे डिवोटीज, वहाँ पेड़ है सामने, आप उसी रास्ते से आओ, वहाँ पेड़ है कोई, यहाँ पास में पेड़ है, तो पेड़ के नीचे बैठ के और सारे डिवोटीज बैठे, नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु बैठे। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का स्मरण किया, महाप्रभु भी आ गए, मैंने बताया था, वो सीधा प्रकट ही हो गए। और वहाँ फेस्टिवल हुआ, सबको दही चुड़वा दिया, किसी को दूध चिड़वा दिया, सब लोग, कोई बोट में बैठा था, कोई गंगा जी में घुस गया, भीड़ बहुत थी, बैठने की जगह ही नहीं थी, सब लोग एक के ऊपर एक बैठे थे, दही चुड़वा खा रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को सबका आशीर्वाद मिला, नित्यानंद प्रभु के चरण के सर पे पड़े, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य प्रभु की प्राप्ति, वो अपना घर छोड़ के जा पाए और महाप्रभु की शरण ले पाए। वो दही चुड़वा फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है। मेन पानीहटी का जो चार्म है वो इसकी वजह से लोग यहाँ पे फेस्टिवल मनाने आते हैं। सो ये बहुत सारी शिक्षाएं हमें यहाँ पे मिली है। राघव पंडित जी का घर भी है यहाँ पर, उनकी समाधि भी आई थिंक पास में है ना घर का, 2 मिनट्स बस पास में घर है, उनकी समाधि है। राघव पंडित की बहन हर साल आइटम्स बना के भेजती थी चैतन्य प्रभु के खाने के लिए, पूरे साल का। ड्राई आइटम्स नहीं होता, उसको बोलते हैं राघव झाली, जिसमें बना के भेजते थे। राघव पंडित के सर्वेंट थे मकर ध्वज, बहुत बड़ी झाली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो लेके जाते थे जगन्नाथपुरी, महाप्रभु को देते थे। वो झाली भी यहाँ पर है, आइटम्स भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एनीवे
हमारा बहुत सौभाग्य, हम सब यहाँ पर आए, बहुत सालों बाद मैं भी आया हूँ। सो हम आप लोग एनीवे, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर आकर? क्या करना है? प्रार्थना करना है मेरे लिए। क्या करनी है? हाँ, सेवा में लगाए। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपको भी भगवान पूरे जीवन सेवा में लगाए रखें। हरे कृष्णा। पानी हटी की, नित्यानंद प्रभु की।